ठीक है स्टूडेंट, तो ये जाबिर बिन हयान इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और ये आपके पास एक MCQs भी होता है ये, ठीक है, ये हमारे पास MCQs भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, क्लियर, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। बस अभी इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिखे हुए उनको स्टडी करना है। नंबर 1, ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक और एसिड भी इसमें ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नोट्स पढ़ने का एक मकसद ये भी होता है कोई ऐसे पॉइंट्स जो हमसे यहाँ रह गए हैं और मिस कर दिए तो वो भी नोट्स में आ जाए। क्लियर है? तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, HCl इसका फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCl। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज डिस्कवर्ड व्हाइट लेड। ये भी हम बता चुके हैं कि व्हाइट लेड की प्रिपरेशन भी उन्होंने बताया, कैसे इसको डिस्कवर किया गया वो भी उन्होंने बताया। ही आल्सो डिस्कवर्ड द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ही डिस्कवर्ड द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ज़मीन के अंदर से आप जहाँ मेटल्स की ओर्स पाई जाती हैं वहाँ से प्योर फॉर्म में मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये भी उन्होंने बताया। नेक्स्ट है ही आल्सो डेवलप्ड द मेथड फॉर डाइंग क्लॉथ्स। कपड़ों को रंग करने का जो मेथड है वो भी इन्होंने बताया। ठीक है, 2 पॉइंट और भी हमने नोट्स में एक्स्ट्रा लिख दिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। नंबर 1, ही डेवलप्ड द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी आपने इन्होंने ही बताया है। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या है? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देने पर वो अपने सेगमेंट्स में पार्ट्स की फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इतना सा याद, डिस्टिलेशन याद रखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको डिस्टिलेशन का पूरे प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम आप प्रोसेस नहीं, सिंपल याद देंगे डिस्टिलेशन। ही आल्सो डेवलप्ड द मेथड, ही आल्सो डेवलप्ड मैनी लेबोरेटरी ऑपरेटर्स। बहुत सारे लेबोरेटरी के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी जाबिर बिन हयान ने ही सिखाए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट थे, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बहुत छोटे से हैं अल राजी। ठीक है, अल राजी, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़नी है। ठीक है, ये अपने ज़माने के एक्सपर्ट सर्जन भी थे, फिलोसफर भी थे। ठीक है, एक्सपर्ट सर्जन है ये। फिर उन्होंने हमें अफ्यूम एज अ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, ठीक है, एज अ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मीन होते हैं बेहोश करने की दवा, जो एनेस्थीसिया कहलाती है, वो भी इन्होंने ही अल राजी ने ही बताया। ठीक है, अल राजी ने ही इसकी प्रिपरेशन बताई। ठीक है, फिर इसी तरह इन्होंने हमें अल्कोहल बताया है। अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे कहते हैं? जब अल्कोहल कौन सा था इनके, जो इन्होंने बताया वो था इथाइल। इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? तो वो अल राजी एक एक्सपर्ट सर्जन है, अफ्यूम एज एनेस्थीसिया उन्होंने बताया, जो कि बेहोश करने की दवा है। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जो इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन का जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, और इन्होंने डिवाइड किया तमाम लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस को, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में भी इन्होंने बताया। आप जल्दी से जरा इनके पॉइंट पढ़ लेते हैं। नंबर 1, अल राजी वॉज अ फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसफर, ये थे। उनके अचीवमेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? नंबर 1, ही वॉज एक्सपर्ट सर्जन एंड द वॉज फर्स्ट टू यूज अफ्यूम एज एनेस्थीसिया। बेहोश करने की दवा उन्होंने बताई।
ही डिवाइडेड सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया। प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जरिए इन्होंने इथाइल अल्कोहल के बारे में बताया। ये सब पॉइंट आपके पास लिखे हुए, क्लियर है। इसके बाद अल बैरूनी और इब्ने सीना, इनकी एक एक प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूशन है वो आपने बुक में लिखी हुई, नोट्स में लिखी है, बहुत आसान सी है, क्लियर है। ये आप खुद पढ़ेंगे, एक किस्म का आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आज के लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने अपने रजिस्टर्ड में तैयार करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करेंगे, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री, क्लियर है। डिफाइन केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन केमिस्ट्री, ये अपने रजिस्टर में लिखेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन मैटर एंड ऑल्सो राइट द स्टेट ऑफ मैटर, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। डिफाइन मैटर एंड ऑल्सो राइट द स्टेट ऑफ मैटर, दोबारा सुन लें, डिफाइन मैटर एंड ऑल्सो राइट द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है स्टूडेंट। ये आप नोट्स में देखेंगे, आपको किसी चीज़ को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके नोट्स और बुक में मौजूद है, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास, आपने डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन मैटर एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर। फिर आप लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, 4 पॉइंट्स लिखेंगे इसके, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, क्लियर, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स। नेक्स्ट हमारे बन जाएगा मुस्लिम पीरियड के लिए क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, या इस क्वेश्चन को यूं लिख लें, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स पीरियड, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। उसके नीचे आप सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, नंबर 2 अल राजी की कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। ये भी नोट्स में पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बना के दिए गए, सिर्फ आपने वहाँ से देख के लिखने। अल बैरूनी एंड इब्ने सीना, जाबिर बिन हयान, अल राजी, अल बैरूनी एंड इब्ने सीना, इब्ने सीना, अल बैरूनी, एक ही कंट्रीब्यूशन है, ये आपके नोट्स में दी हुई है, आपके बुक में भी मौजूद है, सिर्फ आपने इसकी कंट्रीब्यूशन लिखनी है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स हमें बताएं, हम आपको वहीं पे इसके रिप्लाई करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आंसर देंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियड के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसे कॉपी करें, अपने रजिस्टर में लिखें, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।